बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं जो मिस्टर सेड्रा की बुक से है, मॉसफेट से रिलेटेड है। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है कि आप इसके थ्योरेटिकल पार्ट भी समझाएं। तो मैं कोशिश करूंगा, आपने मुझे बताना है कि मैं कहाँ तक कामयाब हो गया। इसमें हम आर्टिकल 7.12 और 7.13 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 7.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में वो बता रहा है कि जो ट्रांजिस्टर चाहे मॉसफेट हो या बीजेटी हो, ये मॉसफेट की शक्ल है और ये बीजेटी की शक्ल है। तो ये इनके दो दो एप्लीकेशंस है, यानी एक एज ए स्विच यूज होते हैं और दूसरे में एज एन एम्पलीफायर भी उसको आप यूज कर सकते हैं, सेम ट्रांजिस्टर को। सिर्फ इसकी बायसिंग कंडीशन पे ये डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर विल वर्क एज ए स्विच या एज एन एम्पलीफायर। तो ये मेरे एक पहले वीडियो में, एडीसी के वीडियो में, मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जब ये ट्रांजिस्टर के ये अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जब इसके ये दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे तो उस वक्त ये ट्रांजिस्टर, इसको सैचुरेशन कहा जाता है, यहाँ पर सैचुरेशन रीजन में ये ऑपरेट करेगा। तो और जब यहाँ पे ये एक रिवर्स बायस हो जाए, यानी बेस कलेक्टर रिवर्स बायस हो जाए और बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस हो, तो उस वक्त ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। इसी तरह मॉसफेट के केस में भी ये एक डायग्राम है जिसके ज़रिए से आप करंट और वोल्टेज डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये हमारा ट्रायोड रीजन इसको कह रहे हैं और ये एक्टिव रीजन है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट स्विचिंग का है कि इस मोड यहाँ पे जब ऑपरेट करे तो इट विल ऑपरेट एज ए स्विच। इसी तरह जब ट्रायोड रीजन में ऑपरेट हो तो तब ये विल ऑपरेट एज ए स्विच। और जब एक्टिव रीजन में है तो फिर ये एम्पलीफायर के तौर पे काम करेगा। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि इट मे बी वेरी कंफ्यूजिंग, कि हम ट्रांजिस्टर के केस में यानी बीजेटी के केस में हम इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं और इसको एक्टिव रीजन कहते हैं। लेकिन मॉसफेट के केस में सैचुरेशन और एक्टिव रीजन एक ही चीज़ को कहते हैं, यानी जो जहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो उसको सैचुरेशन रीजन भी कह रहे हैं और एक्टिव रीजन भी कह रहा है। और जो दूसरे रीजन जो स्विचिंग वाला है उसको ट्रायोड रीजन कहा जाता है। तो ये आपने जहन में रखना, ये परेशान नहीं होना। अच्छा, पहले है कि जी एक वोल्टेज एम्पलीफायर हम कैसे बनाएंगे। तो वोल्टेज एम्पलीफायर को समझने से पहले हम ये दो टर्म्स ज़रा रिकॉल कर लें। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और एक टर्म यूज होता है कंडक्टेंस, जो कि ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस है। और उसके लिए ये उल्टा हो जाएगा, यानी आई ओवर वी, इसको कंडक्टेंस कहा जाता है। तो अब ये कह रहा है कि जो ट्रांजिस्टर मॉसफेट या बीजीटी इज बेसिकली अ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ वोल्टेज इनपुट देंगे और करंट आउटपुट लेंगे, इसको आप ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर करें। लेकिन आगे ये कह रहा है कि हमें जो इंटरेस्ट है वो वोल्टेज एम्पलीफायर में है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर में नहीं है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर इसको कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और अब इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। तो इस सर्किट से हम ये देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज जिसे हम कह रहे हैं वी डी एस, इस वी डी डी यानी जो सप्लाई वोल्टेज है माइनस आई डी आर डी, इस फॉर्मूले को हमने यूज करना है आगे। और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर के केस में, यानी बीजेटी ट्रांजिस्टर के केस में भी है। उसी तरह आपको याद होगा कि ये रेजिस्टेंस लगाते हैं और जो ड्रॉप यहाँ पे है और यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज हमारा
आ जाएगा VCE। अच्छा, अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इससे पहले हमने जो IDVD कैरेक्टरिस्टिक्स ये तो देखा था, लेकिन हमें वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की रिलेशन, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज रिलेशन, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे ये हमारा इनपुट वोल्टेज है VGS, और यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज है VDS, और इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। ऑल्दो ये लीनियर नहीं है, लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसको लीनियर कैसे बनाया जा सकता है। अब इसके दो तीन चीज़ें आप देख लें। रीजन, ये रीजन जो है हमारा कट ऑफ रीजन है, ये हमारा एक्टिव रीजन या सैचुरेशन रीजन कहता है, और उसके बाद ट्रायोड रीजन है। ये तीन रीजन इसमें आ गए। अच्छा, VT क्या है? VT, इसको आपने यकीनन पहले भी पढ़ा होगा, जो चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में 5 में है। ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। जैसे आप BJT के केस में अगर आपको याद है, VBE अगर 0.7 वोल्ट से कम हो तो दिस विल नॉट ऑपरेट। तो वहाँ तो 0.7 वोल्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और मॉसफेट के केस में इसको थ्रेशोल्ड वोल्ट कहते हैं, यानी थ्रेशोल्ड वोल्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो भी स्पेसिफाइड है उतना वोल्ट कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। तो अच्छा, अब जब थ्रेशोल्ड वोल्ट से हमारा सप्लाई वोल्टेज इससे कम हो, यानी जैसे ट्रांजिस्टर में 0.7 VBE से कम अगर इनपुट हो तो इट विल नॉट कंडक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर VT से या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हमारा इनपुट वोल्टेज VGS, यानी ये VGS की लाइन है, ये अगर इससे कम हो तो दिस विल नॉट कंडक्ट। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये कट ऑफ रीजन में है। और जब कंडक्ट ना करे तो फिर क्या होगा कि करंट ID विल बी जीरो। तो ये पहला एक रीजन हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब जबकि ये हमारा इक्वेशन हमने पढ़ा था, जो सर्किट इक्वेशन थे, इस वैसे जो निकाला था, VDS इज VDD माइनस IDRD। अब अगर ID ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब कि VDS बराबर हो जाएगा VD पे, यानी इस रीजन में जो VDS है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, वो इस पॉइंट पे VDD के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे VDD। और एक और चीज़ कह रहा है कि एज VGS एक्सीड्स VT, यानी VGS यानी जो इनपुट सिग्नल जब इससे ज़्यादा हो, यानी अब हम इधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंड द मॉसफेट विल बी ऑपरेटिंग इन दी सैचुरेशन और एक्टिव रीजन। तो ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट करेगा, और फर्दर जब ज़्यादा हो तो ये ट्रायोड रीजन में चला जाएगा। तो ये हम आगे देखेंगे इसको। अच्छा, तो अब ये जो था कि जी एज VGS एक्सीड VT द मॉसफेट विल बी ऑपरेटिंग इन दी सैचुरेशन और एक्टिव रीजन। तो अब इसके कंडीशन क्या होगा? अब ये आप देखिए कि यहाँ पे अगर हम मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को, देखिए ये जीरो है, VT है और VGS है। VGS माइनस VT हमारा इतना ये लेंथ हो जाएगा। और वो कह रहा है कि इसको जो VDS है, ये ड्रेन टू सोर्स विल बिकम लोअर देन VGVT एट B पॉइंट पे, यानी B पॉइंट इसके लिमिट है। B पॉइंट पे जो ये लेंथ है वही ये लेंथ है, यानी VGSB माइनस VT, और ये भी VGSB माइनस VT के बराबर होगा। तो ये लिमिट है और पॉइंट B। जब इससे ये कम होता जाएगा या नीचे की तरफ आता जाएगा तो फिर हम ट्रायोड रीजन में चले जा रहे हैं। और VGS ग्रेटर देन that at point B, the transistor operates in the triode region and VDS decrease more slowly। यानी जब VGS इससे बढ़ के आगे चलता जाए VGS, तो क्या होगा, इसमें ये नीचे आता जाएगा और हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रायोड रीजन में ऑपरेट करना शुरू कर देगा। ओके, when MOSFET is operated as an amplifier, its operating point is confined
टू द सेगमेंट ए एंड बी एट ऑल टाइम्स। तो जब ये एम्पलीफायर के तौर पे ये काम करेगा ये एक्टिव रीजन में, तो ए और बी के दरमियान इसको रहना है हर हालत। अब जब एक्टिव रीजन के ऑपरेट जब करें तो उसमें एक फार्मूला बुक में डिराइव किया गया है कि करंट फार्मूला जो ट्रांजिस्टर के करंट आईडी है या ड्रेन करंट, उसके लिए ये फार्मूला यूज कर रहा है। और सर्किट से जो हमने निकाला था फार्मूला वो वीडीएस, ये फार्मूला आया था यहाँ। अब आईडी की जगह पे इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन आ गया और ड्रेन टू सोर्स करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट या सॉरी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकेंगे डिपेंडिंग ऑन दी वेरियस पैरामीटर। तो ये हम आगे देखेंगे इसको। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इट इज़ यूजफुल टू डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा ट्रायोड और सैचुरेशन की बाउंड्री पे है। तो पहले एक्टिव रीजन है और उसके बाद एक ट्रायोड रीजन है, एक्टिव या सैचुरेशन रीजन है। अब इसको कैसे निकालेंगे? दिस कैन बी डन बाय सब्स्टिट्यूटिंग वी जी एस इज इक्वल टू वी जी एस बी। तो बी पे ये वी जी एस क्या है, वी जी एस बी नाम हम दे रहे हैं इसको। और इसी तरह ड्रेन सोर्स जो है उसको हम नाम दे रहे हैं वी डी एस बी, वी डी एस बी। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वी डी एस बी बराबर है एक्चुअली ये लेंथ जो कि वी जी एस बी माइनस वी टी है, और वही लेंथ यहाँ पे है। तो हम वी डी एस बी को हम वी जी एस माइनस वी टी भी लिख लेंगे। और अब ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमने वी डी एस का डिराइव किया था पिछले स्लाइड में, टू गेट द फाइनल इक्वेशन ऑफ वी जी एस बी। तो वी जी एस बी में जब ये दोनों वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन आ जाएगा और जिसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। अब सवाल ये है कि आया कैसे। बेहतर यही है कि आप इसको assume कर लें। इम्तहान में अगर टीचर देगा ये इस तरह के क्वेश्चन तो वो चीट शीट पे इस पर ये आंसर लिख देते हैं फॉर्मूला आमतौर पे। बहरहाल मैं हेल्प लिया मैंने, मुझे भी परेशानी थी कि कहाँ से आ रहा है। तो फिर मैं मैथ जीपीटी की हेल्प लिया मैंने। मैथ जीपीटी ने इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। देखिए ये हमारा इक्वेशन था और इसको फिर इसने वी जी एस माइनस वी टी को एक्स फर्ज कर लिया और फिर ये अरेंज करता गया, सिंप्लीफाई करता गया। मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने ये ब्लू लाइन लगा दिया कि आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। और ये 2-3 स्लाइड्स में है ये। तो वहाँ से फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आ गया। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके और फिर वैल्यूज पुट करके तो ये वैल्यूज आए यहाँ पे। फर्दर आगे चल रहा है इसको लेके और ये वैल्यू आ गया और यहाँ से अल्टीमेटली वो यही रिजल्ट निकाला जो कि हमने यहाँ पे लिखा था सबसे पहले। तो अगर आपको शौक है तो आप इसको डिटेल में पढ़ लें। बहरहाल हम इसको लेके आगे चलेंगे। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। एक और तरीका भी है इसको लिखने का ऑल्टरनेट फॉर्म में। उसको ये करते हैं कि वी टी को पहले लेके आ जाते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और वी जी माइनस वी टी अगर आपको याद हो तो इसको कहते हैं वी ओवर वोल्ट, ओवर ड्राइव वोल्ट इसको कहते हैं। तो इसको वी ओ बी यानी वी जी माइनस वी टी, ये जो रेंज है इसको वी ओ वी कहते हैं। तो इसके जगह पर वी ओ वी भी लिख सकते हैं। बहरहाल हम इस फार्मूले को लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये जो रेंज है ये एक्चुअली इसके बराबर है और ये डी एस बी है। तो डी एस बी जो है वो वी ओ वी के बराबर है। तो ये एक इक्वेशन और भी है।
इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब हम आ जाते हैं जी एक्सरसाइज क्वेश्चन पे। कहते हैं जी ये एम्पलीफायर गिवन है, जिसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स उसने दिए हुए हैं। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्टिव रीजन सेगमेंट्स ऑफ द वीटीसी। Also determine VDC assuming VGC is equal to VDD। इसको बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो सर्किट में हमने ये वैल्यू पुट कर लिए, यहाँ पे 1.8, इसको 17.5, और हम VTC इक्वेशन लेकर आ गए। जो क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्टिव रीजन। अब एक्टिव रीजन के एंड पॉइंट दो हैं, एक ये है ए और दूसरा है बी। तो पहला हिस्सा जो है क्वेश्चन का वो ये है, इसको ए को मालूम करना है, फिर बी को मालूम करना है। इस पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, फ्रॉम द ग्राफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर वी टी एंड वी डी डी है। इस पॉइंट का देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे वी टी है और वाई एक्सिस पे वी डी है। क्वेश्चन में वी टी दिया हुआ है 0.4, तो ये 0.4 हो गया, और वी डी डी 1.8 है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इसके दो पैरामीटर्स आ गए, पॉइंट ए के पैरामीटर्स हमने मालूम कर दिए। अब हम आ जाते हैं पॉइंट बी के पैरामीटर्स मालूम करने के। पैरामीटर्स क्या होंगे, एक इसको हम एक्स एक्सिस पे वी जी एस बी है और वाई एक्सिस पे वी डी एस बी है, तो ये दो पैरामीटर्स मालूम करने हैं। अब ये फार्मूला आ गया जो हमने डराइव किया था, जहाँ से वी जी एस बी, ये फार्मूला हमने डराइव किया, तो इसमें हम डाल के वी जी एस बी पहले निकालेंगे और वहाँ से फिर हम वी डी एस बी निकालेंगे। तो अब ये वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, सारे वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दें, और कैलकुलेटर को आप कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाएंगे। इसको क्लियर कर लें, यहाँ पे मोड ऑप्शन पे जाएं और 2 फॉर कॉम्प्लेक्स। अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोड में आ गए, और इसको आप लिख सकते हैं, मसलन जैसे आप 0.4 मैंने लिख लिया, प्लस के बाद अब ये फ्रैक्शन में आ गया, तो यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन ऐड कर दिया, और उसके बाद अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट ऊपर लिख दिया, और ये तमाम वैल्यूज़ आप इसको लिख लें। ये दोनों देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 8 और 17.5, तो हम 8 इंटू 17.5, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ तक आ गया, सॉरी यहाँ तक आ गया। इसके साथ 1.8 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो मल्टीप्लाई 1.8 और उसके बाद +1, तो +1, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया सिवाय इसके। तो हम आगे स्टेप चलते हैं, यहाँ से बाहर निकल गए हम अंडर रूट से। अब हमने लिखा जी -1, तो न्यूमरेटर हो गया। अब हम आ जाते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में भी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 17.5, तो ये अब आंसर होपफुली सही आएगा। बाहर निकल आए हम, इक्वल साइन, और ये कोई फ्रैक्शन में है, इसको एस डी प्रेस करेंगे तो ये 6.129 या 6.613 इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये देखिए 0.613 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अब वीजी तो हमारा आ गया, वीजीबी निकाल लिया। अब वीडीएसबी जो दूसरा टर्म पॉइंट है, इसको जैसे हमने बताया कि वीओबी के बराबर है, या यहाँ से आप देख सकते हैं कि वीजीएसबी माइनस वीटी। तो वीजीएसबी हमने ये निकाला, वीटी गिवन है 0.4 क्वेश्चन में, तो 0.613 माइनस 0.4, तो ये आ गया 0.213 वोल्ट। तो ये दोनों पैरामीटर्स आ गए बी के।
और ये आंसर जो दिया हुआ उसमें देखिए, ये ऊपर पहले ए पॉइंट के पैरामीटर्स और ये बी पॉइंट के पैरामीटर्स आ गए। अब तीसरा पार्ट जो है उसको हम देखते हैं। तो इसको मैंने कोशिश की कि कहीं से मुझे आंसर मिले। तो कोर्स हीरो एक वेबसाइट है, वहाँ पे उसमें डिस्क्राइब कुछ नहीं किया, बस उसने आंसर दे दिया हमें। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि VDSC डिटरमिन के, यानी सी पॉइंट पे ये जो एक्स एक्सिस है वो VGSC हो जाएगा, और वाई एक्सिस जो है वो हमारा, चूंकि ये VDS का है तो ये VDSC पॉइंट इसको कहेंगे। वो कह रहा है कि VDSC डिटरमिन करें जबकि VGS बराबर है VDD की, यानी ये VDD के बराबर है, तो तब आपने उसको मालूम करना है। ये VDD हमारा 1.8 वोल्ट इसके बराबर ही आ जाएगा। अब जो कोर्स हीरो में है उसने सिर्फ ये लिखा है कि VDD डिवाइडेड बाई 100, तो यानी यहाँ से मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि ये 1% ऑफ VDD ले रहा है, 18 मिली वोल्ट। तो मैंने अपने और यहाँ से आंसर भी इसने निकाल लिया, 18 मिली वोल्ट। लेकिन जब मैंने कंसल्ट किया अपने मैथ जीपीटी से, तो उसने कहा कि इट इज यूजिंग कॉमन इंजीनियरिंग अप्रॉक्सीमेशन दैट VDS इज अप्रॉक्सीमेटली 1%, ये आप इसको निकाल सकते हैं। बट दूसरे जो चैट्स AI सोर्सेस थे, दे डिड नॉट एग्री टू दिस। तो फिर मुझे फर्दर इसको जब मैंने डिग आउट किया, तो एक बड़ा अच्छा वेबसाइट है, ये मोनिका IM के नाम से, यहाँ से मुझे बेहतरीन इसका हल निकला है। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जी, पहली बात तो ये है कि हमारा जो VGSC, ये VGSC हमने कह दिया कि ये 1.8 वोल्ट है और VT 0.4 वोल्ट है। तो VGSC इज मच ग्रेटर देन VT। VT देखना 0.4 है, ये तो तकरीबन 4 टाइम्स ये ज़्यादा है। तो इस ग्राफ से अगर देखें तो हम यहाँ पे हैं कहीं बहुत ग्रेटर देन, तो इस रेंज में है। वी कैन सेफली assume द ट्रांजिस्टर टू बी इन द ट्रायोड रीजन। तो ये हमने एक assume कर लिया कि इस रीजन में है हमारा अभी ऑपरेटिंग, और ऑब्वियसली हमें इसको वेरीफाई करना पड़े। तो इस एजम्पशन के साथ हम आगे चलेंगे कि वी आर इन द ट्रायोड रीजन। तो ट्रायोड रीजन में है, बुक में ये फार्मूलाज दिए हुए हैं, दो फार्मूलाज। यहाँ से के डैश वाला फार्मूला है, और इसको अगर आप इक्वल टू के लिख लें तो ये फार्मूला आ जाता है। तो हम इस फार्मूले को लेके चलेंगे, ये वाला फार्मूला जो ट्रायोड रीजन में जब हो, तो इस फार्मूले को लेके चलेंगे और इसको, इसके ज़रिए हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है कि जो सर्किट से जो फार्मूला हमने पहले भी निकाला था, ये वाला फार्मूला VDS का, तो अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे ID की जगह पे इसको हम पुट करके और फिर VDSC निकाल लेंगे। तो ये दोनों फार्मूला आ गया जी इसमें। अब इसको हम पुट करेंगे तो ये हमारा VDSC का फार्मूला ये आ गया, और जो वैल्यूज़ जो दिए हुए हैं ये पुट कर देंगे। लेकिन अब यहाँ देखिए VDS अननोन है, VDS स्क्वायर अननोन है, और ये VDS भी अननोन है। तो इसको मैनिपुलेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आए, इसको आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर दिया हमने, ये आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप अगर आसानी से सॉल्व करना चाहें तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसको, ये दो पॉइंट्स आएंगे, अब कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा कैलकुलेटर आ गया जी। हम फिर इसको मोड में जाते हैं। मोड में जाके अब इक्वेशन 5 हम ले लेंगे। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये ऑप्शन है 3 पे आ जाएंगे। अब हम इसके कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। पहले के कोऑर्डिनेट क्या है, 35। तो 35 हमने पुट कर दिया, एंटर कर दिया, इक्वल साइन कर दिया। दूसरे क्या है, -99।
तो -99, इसको भी एंटर कर दिया। और तीसरे का है 1.8, तो 1.8 को भी एंटर कर दिया। अब जब दोबारा इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो हमें x1, इसकी जाहिर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे, दो वैल्यूज होंगे, तो x1 आ गया 2.81। एक दफ़ा फिर इसको हम प्रेस करेंगे तो x2 आ गया 0.0183, तो 0.0183। तो ये दो वैल्यूज आ गए। अब इनको हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है। देखिए 2.81 इज इम्पॉसिबल सिंस VDS हैज़ टू बी लेस देन VDD। अब ये देखिए, ये हमारा VDS है, ये इससे कम होगा। इस ग्राफ के को ध्यान में रखें तो इससे कम होना चाहिए, और हम चूंकि हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो बहुत ही कम होना चाहिए। बहरहाल, तो इसका मतलब ये है कि 2.81 तो हो नहीं सकता। Therefore, the other option is 0.183. तो PDSC 0.183 वोल्ट या 18.3 मिली वोल्ट, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 18 मिली वोल्ट हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से ये आंसर हमारा निकला है, और जो यही बुक में दिया हुआ है। अब अगर आपका दिल चाहे कि हाँ जी इसको वेरीफाई करें, आपने तो मान लिया था कि ट्रायोड रीजन में है, लेकिन कैसे वेरीफाई करेंगे? तो उसका एक तरीका तो ये है कि जहाँ इस रीजन में देखिए, अब ये एक्टिव रीजन में हमारा वी डी एस बराबर है वी जी एस बी -VT, यानी ये इतना, इसके बराबर ये, और ये बराबर है कि आगे क्या होगा, यानी ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है। The condition for the triad region is that VDS has to be less than this। अभी ये पॉइंट यहाँ पे कहीं होना चाहिए फिर, और वो इससे कम, इसकी जो ये लेंथ है उस पर ये लेंथ कम होना चाहिए, यानी VGS - VT will be greater than VDSC। और VGS 1.8 है, VT 0.4 है, तो 1.4 से बड़ा होना चाहिए VDSC को। और हमारे केस में VDSC जो हमने निकाला वो 18.3 मिली वोल्ट है, तो ये 1.4 से बहुत कम है। तो इसलिए ये सेटिस्फाइड हो गया कि जो हमने वैल्यू निकाले थे, दैट सेटिस्फाइज कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है इट इज़ ऑपरेटिंग इन द ट्रायोड रीजन। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप मुझे अपना फीडबैक से आगाह कीजिए।